खुद बयान कर रहे हैं कि गुस्ल या वज़ू के बाद, ख़ास तौर पे वज़ू के बाद, और गुस्ल भी वज़ू की तरह ही होता है, ठीक है, तो वज़ू के बाद नवाफ़िल पढ़ने का कितना ज़्यादा अजर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्यों नमाज पढ़ते थे, क्या उसकी दलील थी या नहीं थी? आए दलील देखते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में हदीस दर्ज करने से पहले दिल के इत्मीनान के लिए इस्तिखारे की नमाज पढ़ते थे। मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामने मोहतरम, पिछले दिनों कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली हफ़िज़हुल्लाह ताला आपने ईद मिलादुन नबी शरीफ इस पर एतराज़ करने वाले जो हज़रात हैं कि जो कहते हैं जी कुरान से दिखाओ, हदीस से दिखाओ और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का कोई अमल दिखाओ कि बिल्कुल इसी तरह उन्होंने अमल जो है वो किया हो, तो इस तरह की हमें कोई ना कोई दलील दो। तो इसका जवाब देते हुए आपने इमाम बुखारी अलैहि रहमा का अमल पेश किया कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला आप हदीस शरीफ लिखने से पहले 2 नफ़ल पढ़ते थे और आप गुस्ल किया करते थे। तो ये जो हदीस शरीफ लिखने से पहले जो आप 2 नफ़ल पढ़ते थे, क्या ये फिर इस चीज़ का सबूत मांगेंगे कि इमाम बुखारी ने एक नई नमाज ईजाद कर ली थी कि जो हदीस से पहले पढ़ी जाती थी? तो जिस तरह ये बिल्कुल ये दलील मांगते हैं कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से बिल्कुल इसी तरह दिखाया जाए कि वो जब ईद मिलादुन नबी वाला मामला आता था, यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ आती थी, तो उस वक्त वो जो आज अहले सुन्नत व जमात जो अमल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह का अमल उस वक्त हमें दिखाया जाए। क्या सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने किया या फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हुक्म दिया, या कुरान करीम के अंदर कहीं मौजूद है? तो इस तरह के जो ये दावे करते हैं, तो हमें ये बताएं कि क्या इमाम बुखारी अलैहि रहमा जो आप हदीस लिखने से पहले 2 नफ़ल पढ़ते थे या गुस्ल किया करते थे, तो क्या सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब हदीस लिखा करते थे तो क्या इसी तरह का वो अमल करते थे कि पहले गुस्ल करें, फिर 2 नफ़ल पढ़ें और फिर हदीस लिखें? या सहाबा किराम से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस तरह का अमल किया हो, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो, या कुरान के अंदर आया हो? तो जब इस तरह नहीं है तो इन 2 चीज़ों का क़यास बयान किया कि आप जो बिल्कुल यही अमल मांगते हैं हमसे कि जी दिखाएं कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने बिल्कुल ऐसे ही अमल किया हो कि जब 12 रबीउल अव्वल आती थी तो इस तरह का अमल किया हो, तो हमें दिखाएं कि इमाम बुखारी अलैहि रहमा जो अमल करते थे वो सहाबा किराम से दिखाएं। तो इस हवाले से जो है वो हमें लिंक सेंड किया गया 2 हज़रात का। अब जब अपनी तरफ से कोई बात किसी की तरफ मंसूब की जाती है तो उसका हाल क्या होता है, वो आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि एक हज़रत साहब तो ये कहते हुए नज़र आए कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला, यानी अपनी हड दर्मी को नहीं छोड़ना, अपनी आदत को नहीं छोड़ना कि चलो हम मान ही जाएँ, लेकिन इमाम बुखारी अलैहि रहमा पर अपनी तरफ से कुछ भी झूठ बांध देना। तो अब इमाम बुखारी अलैहि रहमा जो ये अमल करते थे, वो अपनी तरफ से एक हज़रत साहब कहते हैं जी वो इस्तिखारे के 2 नफ़ल पढ़ा करते थे, और दूसरे हज़रत साहब कहते हैं जी नहीं, वो अब एक तो कहते इस्तिखारे के, दूसरा कहता है कि वो 2 नफ़ल पढ़ा करते थे वज़ू करके, जो 2 नफ़ल पढ़ा करते हैं जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पढ़ा करते थे, वो 2 नफ़ल हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हवाला देते हुए नज़र आए, वो 2 नफ़ल पढ़ा करते थे। यानी एक कहता है इस्तिखारे के और एक कहता है कि वो 2 नफ़ल वज़ू के बाद जो 2 नफ़ल पढ़ते हैं वो 2 नफ़ल पढ़ते होंगे, और ये लफ्ज़ भी बोलते हैं होंगे। आप उनकी ज़रा गुफ्तगू समात कीजिए। अब आते हैं हदीस से जवाब, और वो भी बुखारी शरीफ से जवाब देते हैं। इमाम बुखारी इस रवायत को 1149 के ऊपर लेके आए हैं, जिसकी बाद में तरतीब लगाई गई इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, कि एक मरतबा फजर के बाद नबी इस्लाम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनसे पूछा, बिलाल तुम्हारा कौन सा कोई ऐसा अमल है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ जन्नत में अपने से आगे सुनी है? तो हज़रत बिलाल ने बहुत सोच के या बताया नबी इस्लाम को इस सवाल के ऊपर कि मैं जब भी अपना वज़ू करता हूँ, ठीक है, वज़ू करता हूँ तो उसके बाद मैं 2 नवाफ़िल अदा करता हूँ, और जितने मेरी तकदीर में लिखे हों मैं नवाफ़िल अदा करता हूँ, ठीक है।
तो ये सोच लीजिए कि इमाम बुखारी ख़ुद बयान कर रहे हैं कि गुस्ल या वज़ू के बाद, ख़ास तौर पे वज़ू के बाद, और गुस्ल भी वज़ू की तरह ही होता है, ठीक है, तो वज़ू के बाद नवाफिल पढ़ने का कितना ज़्यादा अजर है। फिर इसी तरीके से एक और रवायत इमाम बुखारी 159 के ऊपर बुखारी शरीफ के अंदर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हज़रत उस्मान वज़ू करके दिखाते हैं और वज़ू करने के बाद ये बताते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात उनको बताई थी कि जो बंदा इस तरह से वज़ू करे और उसके दिमाग में या नफ्स में या वो किससे बात ना करे, तो उसके बाद फिर 2 रकत पढ़े, ठीक है, 2 रकत पढ़े वज़ू के बाद, तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब आप ये सोचिए, इमाम बुखारी ये अहादीस लिख रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम का ये अमल या नबी अलैहिस्सलाम का ये कौल लोगों को बयान कर रहे हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि इमाम बुखारी जब उन्हीं अहादीस को लिखेंगे तो क्या वो इस पे अमल नहीं करेंगे? आप खुद सोचिए। तो वो गुस्ल करके अगर अहादीस को लिखते थे या वज़ू करके अहादीस को लिखते थे या वज़ू करके या गुस्ल करके फिर 2 नवाफिल अदा करते थे, तो वो इसी नीयत से ही करते होंगे कि उसकी बहुत फजीलत है, या फिर गुज़िश्ता गुनाह उनके माफ़ हो जाएंगे इस अमल से, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या सहाबा ने बाद में नकल किया। और इसी तरीके से हज़रत बिलाल का भी अमल, जिसके ऊपर बड़ी फजीलतें बयान की गई नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कि उनके आवाज़ जन्नत में भी सुनाई देती थी कदमों की। ये चीज़ मैं जिक्र करता हूँ, 5वीं चीज़, और इसमें दलील भी पेश करूंगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किस दलील की बुनियाद पर ऐसा करते थे। दलील उनके पास थी और आपके पास कोई दलील नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्यों नमाज पढ़ते थे, क्या उसकी दलील थी या नहीं थी? आए दलील देखते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में हदीस दर्ज करने से पहले दिल के इत्मीनान के लिए इस्तिखारे की नमाज़ पढ़ते थे, इस्तिखारा करते थे, 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे। ऐसा करने के लिए उनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील मौजूद थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद थी। जी, तो आपने सुना कि किस तरह जब अपनी तरफ से मंसूब किया जाता है तो फिर क्या हाल होता है कि एक तरफ कह रहा है कि इस्तिखारे के 2 नफल पढ़ते थे, दूसरी तरफ वाला कह रहा है कि नहीं नहीं वो इस्तिखारे के वो तो 2 नफल पढ़ते थे, असल में वज़ू के बाद के। ये इतने ही यानी कि अपनी हठधर्मी के अंदर इतने आगे जा चुके हैं कि इस बेचारे को पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ गुस्ल का मामला है और हदीस पेश कर रहा है वज़ू की। बहरहाल हम इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा से पूछते हैं कि आप ये जो 2 नफल पढ़ते थे और जो ये आप गुस्ल किया करते थे, ये आप किस वजह से किया करते थे? इमाम बुखारी से पूछ लेते हैं। आज के ये बेचारों को क्या पता हो कि असल में मामला क्या है। अब ये है सियर आलामिन नुबला, इसकी जिल्द नंबर 8 है। इसके अंदर इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला का जो तज़किरा किया इमाम ज़हबी ने, उसमें सफ़ा नंबर 541 पर आपने एक रिवायत लेके आए और पूरी सनद से आप रिवायत लाए। आपके शागिर्द हैं इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला के फ़िरबरी, तो फ़िरबरी से इसको ज़िक्र किया। कहते हैं कि अबुल हैथम कहते हैं कि समेअतुल फ़िरबरिया, मैंने फ़िरबरी से सुना, वो कहते थे कि क़ाल अली मुहम्मद इब्न इस्माइल, कि मुझे मोहम्मद बिन इस्माइल यानी इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने ख़ुद ये चीज़ बताई। ये इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला के अल्फाज हैं जो फ़िरबरी नकल कर रहे हैं और पूरी सनद के साथ इमाम ज़हबी ने सियर आलामिन नुबला के अंदर इसको नकल किया। अब इमाम बुखारी क्या फरमाते हैं मा वदातु फ़ी किताबी अस्सही हदीसन इल्ला इग़्तसलतु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकाअतैन। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैंने अपनी इस सही में यानी बुखारी शरीफ के अंदर, कहते हैं मैंने अपनी इस किताब यानी सही बुखारी के अंदर जो भी हदीस लिखी क्या करता था मैं? कहते हैं इग़्तसलतु क़ब्ल ज़ालिक, मैं उस हदीस को लिखने से पहले गुस्ल करता था। वसल्लैतु रकाअतैन, और उस हदीस को लिखने से पहले 2 नफल पढ़ता था। इमाम बुखारी ने ये तो नहीं लिखा कि मैं वज़ू करके फिर 2 नफल पढ़ता था, या मैं जो हूँ वो वज़ू के 2 नफल, गुस्ल के 2 नफल, या वो इस्तिखारे के 2 नफल पढ़ता था। कहाँ इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने लिखा? बल्कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा वाज़े तौर पे इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। अब कहते हैं मा वदातु फ़ी किताबी हदीसन, कि अपनी इस किताब के अंदर यानी ये बुखारी शरीफ के अंदर जो भी मैंने हदीस लिखी है वो हदीस लिखने से पहले इग़्तसलतु क़ब्ल ज़ालिक, कि इस यानी हदीस लिखने से पहले मैं क्या करता था? इस अमल से पहले, हदीस लिखने से पहले मैं गुस्ल करता था। वसल्लैतु रकाअतैन, और मैं 2 रकत नमाज़ पढ़ता था।
अब ये देखें कि कहाँ पर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने लिखा कि मैं यहाँ पर कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं कि मैं वज़ू के 2 नफल पढ़ता था या मैं जो थे वो इस्तिखारा के 2 नफल पढ़ता था। अब जो ये हज़रत साहब एक तो जो है वो गुस्ल को वज़ू बनाकर फिर उसके आगे 2 नफल अजीब सा इन्होंने क़यास किया हुआ है, और एक जो दूसरी तरफ हज़रत साहब है जो इस्तिखारा का कह रहे हैं वो इतने बेहोश हो चुके हैं कि उनको ये नहीं पता कि इस्तिखारा तो हमेशा उस चीज़ पर होता है कि जिस चीज़ के सही अपने बारे के अंदर सही या गलत होने के अंदर कोई शक वाक़ हो जाता है कि पता नहीं ये मामला कोई शक वाक़ होता है, तो वहाँ पर इस्तिखारा किया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो अच्छी बात है वो मेरे दिल के अंदर जमा दे। तो अब हदीस लिखना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक बंदे ने अब नमाज़ पढ़नी है, फ़जर की उसने नमाज़ पढ़नी है, तो क्या फ़जर की नमाज से पहले वो इस्तिखारा करना शुरू कर देगा कि अब मेरे हक़ में अच्छी होगी कि पता नहीं होगी, तो वो शक के बुनियाद पर पहले 2 नफल पढ़े इस्तिखारे के, बाद में फ़जर की नमाज़ पढ़े, या वो नवाफिल पढ़ना शुरू करे या तहज्जुद पढ़ने लगे तो तहज्जुद से पहले वो 2 नफल इस्तिखारे के पढ़ ले, पता नहीं ये तहज्जुद की नमाज जो है ये मेरे लिए अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो हदीस लिखना ये तो एक अच्छा अमल था और बिल यकीन अच्छा अमल था कि जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने भी हदीस को लिखा और इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने भी हदीस को लिखा। तो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा यकीनन ये अच्छा अमल था, तो क्या इसके अंदर उनको शक था कि पता नहीं हदीस लिखना कोई अच्छा अमल है कि नहीं है, तो उससे पहले इस्तिखारा करते थे? नहीं, इतने बेहोश हो चुके हैं सिर्फ किसके अंदर, अपनी हरदर्मी के अंदर। और दूसरे साहिब हज़रत साहब वो कह रहे हैं कि जी देखो वज़ू के बाद वो 2 नवाफिल पढ़ा करते थे, जबकि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का बयान और है और इनका बयान और है। और फिर यही हज़रत साहब जो वज़ू वाला अपनी तरफ से एक अजीब सा क़यास कर रहे हैं, ये आगे जाके ये कहते हैं जी इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा जो हदीस लिखने से पहले गुस्ल कर लिया करते थे, तो ये जो है वो अब देखें इनका क़यास देखिए। अब यही कोई सुन्नी करता तो इन्होंने जो था वो एक शोर मचा देना था, ववेला खड़ा कर देना था, देखो जी किस तरह के क़यास कर रहे हैं, अब खुद क़यास कर रहे हैं। हज़रत साहब कहते हैं कि जब तुमने किसी पार्टी के अंदर जाना हो, किसी शादी के अंदर जाना हो, तो उस वक्त तो तुम गुस्ल भी करो, अच्छे कपड़े भी पहनो। तो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा तो हदीस लिख रहे थे, तो हदीस लिखने से पहले तो इमाम बुखारी गुस्ल करते हो, ये तो एक अच्छा अमल था। जब हम इसी तरह की मिसालें देते हैं कि जब तुमने अपने बच्चे की बर्थडे करनी हो या कोई अपने लिहाज से सालगिरह करनी हो या इस तरह का कोई भी फंक्शन हो, तो उस वक्त तुम लाइटिंग भी करते हो, उस वक्त सारे मामला तुम करते हो। लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का वाला मामला आता है तो उस वक्त तुम कहते हो ये क्यों करते हो? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत को क्या तुम एक मामूली चीज़ समझते हो? जो ये हज़रत साहब ने कहा कि क्या हदीस लिखने को एक मामूली चीज़ समझा जाता था, तो क्या आप इसको एक मामूली चीज़ समझते हैं? क्यों आप जो है वो ऐसा नहीं करते कि जब आपने शादी वाला कोई मामला करना हो तो बिल्कुल सादगी के साथ, बिल्कुल जो उस वक़्त होता था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दौर के अंदर, वैसे ही कर लिया करें। और सबसे पहले आप जाएं और जाके कोई 10 नफल पढ़ा करें शादी से पहले। अगर आप इस चीज़ को उसके साथ जोड़ना चाहते हैं तो इस वजह से ये इनकी खाम ख्याली है, और ये याद रखें इंशाल्लाह इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज तो मैं सिर्फ इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के लिहाज से ही जवाब देने के लिए आपके सामने हाज़िर था। इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इन सब का ये वतीरा होता है कि ईद मिलादुन्नबी ये मुस्तहब अमल है, लेकिन इस पर दलील ये मांगते हैं फ़र्ज़ के दर्जे की या फिर वाजिब के दर्जे की या सुन्नत के दर्जे की। हालांकि ये मुस्तहब अमल है तो मुस्तहब अमल पर जो है वो मुस्तहब की दलील मांगी जाती है, ना कि फ़र्ज़ की दलील मांगी जाती है, ना सुन्नत की दलील मांगी जाती है। जिस तरह ये कहते हैं कि जी फ़जर की 2 रखते हैं, मना नहीं किया गया तो आप 3 पढ़ लें, 4 पढ़ लें। अब ये फ़र्ज़ को मुस्तहब पर क़यास कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी अगले क्लिप्स के अंदर इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं इसकी वजाहत भी करूँगा, क्योंकि इन सब का जो एक वो बड़ा आजकल गुरु है वो मिर्ज़ा इंजीनियर और दूसरे हज़रात, उनका भी हमने जो है वो भरपूर जवाब देना है। तो उसके लिहाज से इंशाल्लाह तबारक व तआला हम तहकीकी जवाब जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, और हदीस शरीफ से और कुरान करीम से जो इसका लिंक है वो भी इंशाल्लाह तबारक व तआला हम साबित करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही है कि आप जो दलील, क्या सिर्फ इसी पर है कि आप जो ये दलील मांगते हैं कि ऐन सहाबा से ये अमल दिखाओ, या ऐन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान या आपका अमल दिखाओ, या कुरान करीम के अंदर कोई आयत दिखाओ, तो हमें कुरान करीम से कोई आयत दिखाएंगे जिसमें लिखा हो कि हदीस लिखने से पहले कोई 2 नफल पढ़ लिया करो, गुस्ल किया करो, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिखाएं या सहाबा का अमल दिखाएं। सहाबा भी हदीस लिखा करते थे, तो क्या सहाबा इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा जो है वो सहाबा से ज़्यादा
ताज़ीम करते थे हदीस के लिहाज से। इमाम बुखारी अलैहि रहमा को तो ये पता है कि हदीस एक मामूली चीज़ नहीं, मैं पहले गुस्ल करना है, मैंने 2 नफल पढ़ने। क्या सहाबा को नहीं पता था कि ये एक मामूली चीज़ नहीं है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, वो सहाबा जो सरकार का लुआब दहन ज़मीन पर न गिरने दें, उसको लेके अपने चेहरों पर मल लें, तो वो सहाबा क्या उनको नहीं पता था कि हदीस लिखने से पहले हमने गुस्ल करना है, फिर हमने हदीस को लिखना है? तो फिर जो है ये बात कहाँ तक जाएगी कि जो आप जो है वो हमसे क्या तलब करते हैं, तो आप जो है वो इसकी दलील रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखाएं। ये मुतालबा किया गया था और इस चीज़ के एतबार से क्यास किया गया था। आपने अपनी तरफ से क्या कुछ जोड़ने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बाकी इंशाअल्लाह तबारक व तआला तफसीलन इस पर हम गुफ्तगू अपनी रिकॉर्ड करवाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।